नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय आवाज ऑनलाइन हिंदी न्यूज। खबर लखीसराय जिले से है। बुधवार 9 जुलाई की दोपहर बजरंगी यादव संघ कामो यादव की अध्यक्षता में चुनाव आयोग के द्वारा किए जा रहे वोटर पुनरीक्षण के खिलाफ सीपीआई, वीआईपी, कांग्रेस, राजद, सीपीएम माले के लोगों ने सड़क पर उतरकर नारेबाजी करते हुए मुर्दाबाद और केंद्र की सरकार के खिलाफ नारेबाजी किया। इन लोगों ने कहा कि एनडीए को वोट देने का क्या नतीजा होगा, इसे साफ देख सकते हैं। आज मतदाता पुनरीक्षण के तहत हमारे अधिकारियों को छीनने का काम किया जा रहा है। आज 4 लेबर कोड मजदूरों को गुलाम बनाने का हथियार है। मजदूरों को इसके अनुसार एक दिन में 13 घंटे काम करना होगा, मगर इनके खिलाफ कोई मजदूर आवाज नहीं उठा सकते, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वे कुछ करेंगे तो उन्हें ही फंसा दिया जाएगा। आइए देखते हैं कि इन लोगों ने क्या क्या कहा। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय हाय हाय। गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक बात बताएंगे कि आरजेडी के द्वारा लगातार कहीं न कहीं सरकार पर कमान कसने का काम कर रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि क्या बिहार में सरकार बदल जाएगी? हाँ, बिहार में सरकार, जितना भी चैनल है, जितना भी मीडिया प्रभारी है, सारा चैनल बता रहा है तेजस्वी यादव को 42 से 45% मत मिल रहा है। नीतीश कुमार के 15 मिल रहा है, किसी को 12 मिल रहा है। यही से बौखला कर आज नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने वोटर कार्ड को सुधारने के लिए, वोट को बर्बाद करने के लिए 6 करोड़ मतदाता को मतदान करने के अधिकार छीन रहा है। इतना दस्तावेज मांग रहा है कि उतना किसी को पास नहीं है। मैट्रिक पास, कागज, अब बाबा के नाम, दादा के नाम। इसलिए किस प्रकार तेजस्वी को रोकना है, बिहार में सरकार नहीं बनने देना है। इसलिए ये वोटर कार्ड को पुनरीक्षण कर रहा है। आज देखिए बीएलओ, कोई बीएलओ नौकरी करने से इनकार कर रहा है। वो झंझारपुर खैरा गांव का कृष्णा यादव बीएलओ जो था, उसको हार्ट अटैक होकर मर गया। कितना दिन में हम कैसे पुरावे? आज हमारे रसोईया माँ बहना को मानदेय नहीं बढ़ा रहा है, उसको 1000 रुपया में कम बा रहा है। हमारे सरकार बनेगा तो हम 2500 हर महिला को देंगे, 1500 वृद्धा पेंशन देंगे, 500 में गैस सिलेंडर देंगे और 200 यूनिट फ्री बिजली करेंगे। ये सबसे गड़बड़ा कर नीतीश कुमार अभी 1100 कर दिया। कम से कम हम हल्ला किया तो कुछ तो फायदा जनता के हुआ। इसलिए हम महागठबंधन के जितने भी दल हैं, सब दल उन्हीं के विरोध में आज ये मननपुर बाजार हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। पूरे भारत में दे रहा है, पूरे बिहार में तेजस्वी और राहुल एक साथ पटना में दे रहा है। हम मूर्ति यादव की जानकारी नहीं रखते। भैया एक बात बताएंगे कि आज लगातार कहीं ना कहीं आप लोगों के द्वारा पूरे भारत में सड़कों पर उतरकर जो मतदाता पुनरीक्षण किया जा रहा है, उसके विरोध में लगातार आप लोग कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं। कुछ जगहों पर बीएलओ छत पर चढ़कर यह कह रहा है कि मैं पुनरीक्षण का काम नहीं करूंगा, तो कुछ जगहों पर इसको लेकर बीएलओ को सस्पेंड भी कर दिया गया है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये डबल इंजन की सरकार जो है, सरकारी कर्मचारी को बंधुआ मजदूर बनाकर रखा है और उसे दिन रात काम करने पर मजबूर किया जा रहा है। एक एक आदमी को इतना काम दे दिया गया है कि आपको 25 दिन के अंदर पूरे मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम को सम्मिलित करके देना है। अब वो आदमी है या जानवर है, वो मर नहीं जाएगा, आत्महत्या कर रहा है लोग। ये सरकार की दबाव में ये सरकार निकम्मी है। अपनी खामियां छिपाने के लिए उसने मास्टरों को, शिक्षकों को, कर्मचारियों को दबाव में लेकर जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है। एक बात बताएंगे कि मतदाता पुनरीक्षण होने से क्या घाटा होगा? जी, घाटा होगा। मैं पूछता हूँ, एक आदमी जो भीख मांग रहा है रोड पर, उसके पास क्या सबूत है, उसके पास क्या कागजात है, वो क्या दे सकता है? वो क्या दे सकता है कि मेरे पास ये सबूत है? आपने आधार कार्ड बनवाया, ये सरकार का नहीं है क्या? आपने आधार कार्ड की मान्यता समाप्त कर रही है। आपने ये क्या होता है, वोटर आईडी कार्ड, इसकी मान्यता को आप वैल्यू नहीं दे रहे हैं। आप राशन कार्ड की वैल्यू नहीं दे रहे हैं। आप बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं इसकी मान्यता नहीं दे रहे हैं। तो लोग कहाँ से कौन सा पेपर देगा?
जो बंधुआ मजदूर है, मांझी भाई के यहाँ कौन पेपर है भाई, कौन कागजात है, आदिवासी के यहाँ कौन सा पेपर है, क्या देगा वो? आप अपना शुभ नाम बताते हुए ये बताएंगे कि आज आप लोग सड़कों पर क्यों उतर गए हैं? मेरा नाम विनय कृष्ण मेहता, PCC डेलीगेट कांग्रेस पार्टी। आज हम लोग सड़कों पर इसलिए उतरे हैं कि जो सरकार के दबाव में, नरेंद्र मोदी की सरकार चुनाव आयोग का अपने दबाव में लेकर वोटर पुनरीक्षण का जो काम कर रहा है, गरीब गुर्दों को, आदिवासियों को, अति पिछड़ा को, दलित को नाम वोटर लिस्ट से हटाने का काम कर रहा है। जो आप लोग का सर्वे आया उसमें तेजस्वी जी का नाम 42% सर्वे रिपोर्ट में आया कि अगला मुख्यमंत्री होगा। इससे सरकार बौखला कर, महागठबंधन का सरकार बिहार में बनेगा, इससे बौखला कर सरकार यह जो है लाकर गरीब गुरबा को नाम वोटर लिस्ट से हटाने का काम करेगा। 25 दिन में आप दस्तावेज मांग रहे हैं। दस्तावेज कौन गरीब के यहाँ दस्तावेज है? जन्म प्रमाण पत्र। हमारे पिताजी कब मरे? जन्म प्रमाण पत्र छोड़ के गए। यह सब जो है नरेंद्र मोदी का साजिश है। राहुल जी इसके लिए कोर्ट भी गए हैं और महाराष्ट्र के तर्ज पर, महाराष्ट्र में भी हमारा सरकार बन गया था, कांग्रेस पार्टी की सरकार वहाँ भी था, लेकिन यही करके वहाँ जो है भाजपा सरकार बनाया। बिहार में भी वही नीतीश कुमार को बंधक बनाए हुए है भाजपा, और अपना सरकार को लाने के लिए वोटर पुनरीक्षण का काम कर रहा है। इसलिए हम सड़कों पर उतरे हैं कि गरीब गुरबा, पिछड़ो, अति पिछड़ो दलित का नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटे। आज आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, क्या प्रतिफल इसका मिलेगा? प्रतिफल देखिए, प्रतिफल तो जो हो रहा है पुनरीक्षण का काम, इसे सरकार पहले तय किया था कि 1987 से अपने माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र क्या क्या मांगता था। ये इंडिया गठबंधन के दबाव से 2003 को किया है, संशोधित किया है, और इस संशोधन में बहुत सारे कागजात मिल रहे हैं, नहीं मिल रहा है। तो उसके बाद के ये चुनाव आयोग पर केस किया है गठबंधन ने, उसमें देखिए आजकल सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, क्या फैसला आता है। इसलिए बहुत बड़ा प्रतिफल पूरे देश में पड़ेगा। और यहाँ के बारे में हम लोग को है कि हम अपील के द्वारा हाथ जोड़ के विनती करके दुकानदारों से बंदी का हम लोग प्रयास किए हैं। जबरदस्ती नहीं करना है, इससे विपक्षी भाजपा वाला को गलत मैसेज आता है कि लोग जबरदस्ती करते हैं। हम शांतिपूर्ण बंदी में सहयोग कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। इसका प्रतिफल तमाम जनता और ये दुकानदार भी हमारे सपोर्ट में, समर्थन में है। हम सवेरे से हाथ जोड़ रहे हैं। ये बंदी भले खुला दिखाई पड़ रहा है, लेकिन असर पूरे व्यापक। क्या नाम लिखते हैं अपना? मेरा नाम विनय श्रीमान है। आज लगातार कई पार्टियों के द्वारा सड़कों पर उतरकर तमाम मांगे शुरू कर दी है। वो मांग क्या है और क्या इसका प्रतिफल कहीं दिखने को मिला? क्या दुकानें बंद हुई? क्या सड़कों पर आवागमन बंद हुआ? क्या इसका कोई निष्कर्ष निकल पाएगा? हमारा ये 9 जुलाई का बंद बहुत पूर्व ही निर्धारित था, जिसमें था लेबर कोड, 4 लेबर कोड लाकर किसान मजदूरों के जो लंबे संघर्ष के बाद जो हक और अधिकार पाया था, उन सारे हक अधिकारों को छीनकर इसे एक गुलाम बनाने की साजिश है ये 4 लेबर कोड। हमारे जितने भी योजना कर्मी हैं, जैसे आशा, आंगनबाड़ी, रसोईया, इन सबों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो, इसको उचित मानदेय का भुगतान करो। इन मांगों को लेकर हमारा ये कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था। उसके बाद आ गया चुनाव आयोग का मतदाता पुनरीक्षण, जो मतदाताओं के साथ, खास करके गरीब, मजदूर, किसान वर्ग के साथ ये अन्याय है। इसका क्या असर देखने को मिल रहा है? इसका व्यापक असर पड़ेगा। किस तरीके से? सरकार को झुकना पड़ेगा, निर्वाचन आयोग को अपना जो ये योजना है, इस कार्यक्रम को बदलना पड़ेगा और सबों के नागरिकता को बहाल करना पड़ेगा। क्या शुभ नाम लिखते हैं अपना? दीनदयाल यादव, CPI। हम जो भी छोटे बड़े अमीर गरीब सभी को अधिकार मिला है वोट देने का अधिकार। उस अधिकार को ही आज तानाशाही शासक नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग को सामने लाकर हमारे देश की, इस बिहार की नागरिकता को ही समाप्त करने जा रहे हैं। यदि हमारी अब नागरिकता समाप्त हो जाएगी, हमारा अधिकार समाप्त हो जाएगा, तो हमको देश में रहने का क्या अधिकार है?
जागिए उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। ए मननपुर के बाजार के वासियों, ए चानन की नौजवान साथियों, उठो जागो, कमर कस करके जागो। बहुत दिन सोया, इस अधिकार को समाप्त करने जा रहा है नरेंद्र मोदी सरकार। एक तानाशाही शासक जो मन हो रहा है वो लागू कर रहा है। क्या हम लोग कहाँ जाएंगे अपने देश छोड़कर जब हमारी नागरिकता नहीं बचेगी? आप लोग समझ नहीं रहे हैं कि लोग ये क्या कर रहे हैं। ये हमारे अधिकार को छीनकर हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, हमारी नागरिकता समाप्त कर रहे हैं। यह मेरा मूल अधिकार है, यह संविधान का अधिकार है, संविधान को अब खत्म कर रहे हैं।